एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ एंड आज का हमारा टॉपिक है MSME एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। एंड गाइस, इस चैनल पे हम जितनी भी वीडियोस करेंगे वो सभी NCERT की बुक्स में से करेंगे। तो देखो बुक में क्या लिखा है। एंटरप्रेन्योरशिप इज़ द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप वंस ऑन बिजनेस। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या है? जब कोई भी इंसान अपना बिजनेस सेटअप करता है, अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, तो उस चीज़ को कहा जाता है एंटरप्रेन्योरशिप, एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम परसुइंग एनी अदर इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये बाकी सभी इकोनॉमिक एक्टिविटी से डिस्टिंक्ट यानी अलग होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब में हम चाहे कुछ भी काम करें, लेकिन कोई भी ऐसी एक्टिविटी करना जिसके थ्रू हम पैसा अर्न कर सके। जैसे कि कहीं जाके मैं नौकरी कर रही हूँ, तो ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई कि मैं इसके थ्रू पैसा अर्न कर रही हूँ, अपनी लाइफ जी रही हूँ, अपने खाने के लिए, घर के लिए, कपड़े पहनने के लिए पैसा कमा रही हूँ। चाहे वो एम्प्लॉयमेंट कर लो, चाहे कोई प्रोफेशन कर लो। एम्प्लॉयमेंट मतलब कहीं जाके नौकरी करना, प्रोफेशन मतलब जैसे कोई डॉक्टर बन जाना, लॉयर बन जाना, ऐसे। तो एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशन से हट के एक अलग चीज़ है एंटरप्रेन्योरशिप, क्योंकि इसमें ना ही हम नौकरी करते हैं, ना ही कोई प्रोफेशनल बनते हैं, बल्कि अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हैं और उसके थ्रू पैसा अर्न करते हैं। आगे देखो, पर्सन हु सेटअप हिज बिजनेस इज कॉल्ड एन एंटरप्रेन्योर। जो भी इंसान अपना बिजनेस स्टार्ट करता है वो इंसान क्या कहलाता है? एंटरप्रेन्योर, कि ये इंसान बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। The output of the process, that is the business unit, is called an enterprise। और जब एक एंटरप्रेन्योर काम करता है, बिजनेस सेटअप करता है, तो क्या आउटपुट निकल के आता है? एंटरप्राइज। यानी वो एक एंटरप्राइज सेटअप करता है। जो अपना बिजनेस सेटअप करते हैं उस चीज़ को बोलेंगे एंटरप्राइज। तो तीन चीज़ें हो गई यहाँ पे। सबसे पहला हो गया एंटरप्रेन्योर, जो कि ये बिजनेस स्टार्ट करा है, उस इंसान का नाम है एंटरप्रेन्योर। जो उसने बिजनेस स्टार्ट किया है उस बिजनेस को बोलेंगे एंटरप्राइज। और जो ये प्रोसेस के थ्रू वो गुजर रहा है, जो ये प्रोसेस कर रहा है सारा, ठीक है, उस प्रोसेस को बोला जाएगा एंटरप्रेन्योरशिप। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट एंटरप्रेन्योरशिप, बिसाइड्स प्रोवाइडिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू द एंटरप्रेन्योर, is responsible to a great extent for creation and expansion of opportunities for other economic activities। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एक इंटरेस्टिंग बात जानने वाली क्या है कि जो एंटरप्रेन्योरशिप चीज़ है, यानी जिस प्रोसेस के थ्रू हम लोग अपना एंटरप्राइज बनाते हैं, वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देते हैं एंटरप्रेन्योर को। सबको पता है कि जो एंटरप्रेन्योर होता है वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाता है, यानी खुद का उसका काम हो जाता है। वो किसी के नीचे या किसी के अंडर काम नहीं कर रहा होता है, बल्कि वो खुद काम कर रहा होता है, खुद के काम में से पैसे कमा रहा होता है। अब इस चीज़ से क्या हो रहा है कि दो चीज़ों को अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, दो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ यहाँ निकल के आ रही है इस एंटरप्रेन्योरशिप से। ठीक है, जो हमने ये एंटरप्राइज सेटअप करी उससे दो चीज़ें निकल के आ रही हैं। सबसे पहली चीज़ है एम्प्लॉयमेंट। अभी देखो, हम एंटरप्राइज सेटअप करेंगे, अपना बिजनेस सेटअप करेंगे, उसमें से एम्प्लॉयमेंट यानी नौकरियां निकलेगी, हम लोगों को जॉब्स देंगे, है ना। सबसे पहली चीज़ तो निकल के आई एम्प्लॉयमेंट। दूसरी चीज़ है प्रोफेशन। प्रोफेशन कैसे निकलेगा? अब जैसे कि हमने कोई एंटरप्राइज सेटअप किया, हमें उस पर CA की ज़रूरत पड़ेगी, CS की ज़रूरत पड़ेगी, लॉयर्स की ज़रूरत पड़ेगी, इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो ये सभी प्रोफेशनल्स को भी जॉब मिलेगा, तो नौकरियाँ भी निकलेगी और हमें प्रोफेशनल्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। हमने क्या किया है? एंटरप्रेन्योरशिप किया है, एंटरप्राइज सेटअप की है। इससे ये दो चीज़ें निकल के आई हैं, एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशन। एंड इन द प्रोसेस एंटरप्रेन्योरशिप बिकम्स क्रूशियल फॉर ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। और ये जो एंटरप्रेन्योरशिप है, इससे क्या होगा? हमारी इकोनॉमी डेवलप होगी, हमारा देश आगे बढ़ेगा। क्योंकि जब हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे, लोगों को नौकरियां मिलेगी, लोग पैसे कमाएंगे, तो इससे हमारी GDP बढ़ेगी। GDP बढ़ने का मतलब ये होता है हमारी इकोनॉमी डेवलप कर रही है, ग्रो कर रही है। एवरी कंट्री वेदर डेवलप्ड और डेवलपिंग नीड्स एंटरप्रेन्योर्स। अब भाई, चाहे कोई भी देश हो, चाहे वो डेवलप हो चुका हो, चाहे अभी डेवलप कर रहा हो, सबको एंटरप्रेन्योर्स की ज़रूरत पड़ती है, एंटरप्रेन्योरशिप की ज़रूरत पड़ती है, नई नई कंपनीज, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज़ की ज़रूरत पड़ती है। वेयर एज अ डेवलपिंग कंट्री नीड्स एंटरप्रेन्योर्स टू इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। अब एक डेवलपिंग कंट्री को क्यों ज़रूरत पड़ती है भाई एंटरप्रेन्योर्स की, कि नई नई एंटरप्राइज खुले? क्यों ज़रूरत पड़ती है एक कंट्री जो कि डेवलप कर रही हो? ताकि जो है डेवलपमेंट स्टार्ट हो पाए। अब डेवलपमेंट कब स्टार्ट होगी? डेवलपमेंट तब स्टार्ट होगी जब नई नई इंडस्ट्रीज़ आएंगी, नई नई कंपनीज आएगी, लोगों को नौकरियां मिलेगी, तभी तो हमारा देश तरक्की करेगा। जब सब कमाएंगे, सब खाएंगे, है ना। तो इसलिए जो है डेवलपमेंट के लिए अपने को एंटरप्रेन्योर्स की ज़रूरत है। द डेवलप्ड वन नीड्स एंटरप्रेन्योरशिप टू सस्टेन इट।
अब बात ये है, जो डेवलप्ड नेशंस हैं जैसे यूएसए है, वो डेवलप्ड हो चुका है, उनको क्यों एंटरप्रेन्योरशिप की ज़रूरत है सस्टेन करने के लिए? यानी वो लोग डेवलप्ड हैं तो डेवलप्ड बने रहने के लिए, ठीक है, उनको नए नए एंटरप्रेन्योर्स, नई नई कंपनीज, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी. In the present Indian context, where on the one hand employment opportunities in public sector and large scale sector are shrinking. अब इंडिया के बारे में यहाँ सबको पता है, देखो इंडिया के बारे में अब सबको पता है कि जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यानी जो नौकरियां निकल रही है पब्लिक सेक्टर में, यानी जो गवर्नमेंट कंपनीज़ में निकल रही हैं, और लार्ज स्केल सेक्टर यानी बड़ी बड़ी कंपनीज़ में जो नौकरियां निकलती हैं वो अब श्रिंक होती जा रही हैं, कम होती जा रही है, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर अब कम होता जा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट सब कुछ प्राइवेटाइज कर रही है. और जो लार्ज स्केल सेक्टर है, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनमें क्या है, ज़्यादा मशीन्स का यूज़ होता है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स होती है, लेबर का यूज़ कम होता है, इसलिए नौकरियां कम होती जा रही है. ऑन द अदर वास्ट अपॉर्चुनिटीज़ अराइजिंग फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन आर वेटिंग टू बी एक्सप्लॉइटेड. हाँ, लेकिन और अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी बढ़ती जा रही है ग्लोबलाइजेशन की वजह से. ग्लोबलाइजेशन शब्द का मतलब क्या है कि हम जाकर दूसरे देशों में अपना काम शुरू कर सकते हैं और दूसरे देश के लोग आकर हमारे देश में कंपनी खोल के काम शुरू कर सकते हैं, यानी कोई भी किसी भी देश में जाके काम कर सकते हैं. तो उसकी वजह से नई नई अपॉर्चुनिटीज़ निकल के आ रही है. एंटरप्रेन्योरशिप कैन रियली टेक इंडिया टू द हाइट्स ऑफ बिकमिंग अ सुपर इकोनॉमिक पावर. और अगर एंटरप्रेन्योरशिप हम जारी रखते हैं, हमारे देश में नए नए एंटरप्रेन्योर्स निकल के आते हैं इंडिया में, तो हम एक सुपर इकोनॉमिक पावर बन जाएंगे, यानी हमारी इंडिया जो है इकोनॉमी उसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी हमारे देश की, क्योंकि अगर नए नए एंटरप्रेन्योर्स निकलेंगे, नए नए एंटरप्रेन्योर्स का मतलब क्या है, नई नई एंटरप्राइज आएंगे, नई नई एंटरप्राइज का मतलब क्या है, नई नई नौकरियाँ आएंगी, लोगों को नौकरियाँ मिलेगी, है ना. Thus, the need for entrepreneurship arises from the functions the entrepreneur perform in relation to the process of economic development. तो वही बात लिखी हुई है कि entrepreneurship की वजह से जो है यही है, बस हमारी इकोनॉमी वगैरह डेवलप करती है. तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है entrepreneurship हमारे देश की डेवलपमेंट के लिए. चलिए वीडियो खत्म.